राम के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी ने आज जिस तरीके से रावण के अन्याय को टिकट देकर और यहाँ मैदान में उतारा है, जनता 17 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगी उन्हें। हमने जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, वो जनता सब देख रही है पूरे मध्य प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, कमलनाथ की सरकार चलेगी पूरे मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गद्दारी के साथ में आदिवासियों को धोखा दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव में लगातार हमारा दौरा जारी है। हम अपने इस सफर के दौरान आज आ पहुंचे हैं छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा की ये अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है। लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे ही चुनावी माहौल जानेंगे। क्या है चुनावी माहौल इस बार? कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता हैं और भी अन्य कोई कार्यकर्ताओं हम बातचीत करें। क्या लगता है इस जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या लगता है कितनी आसान होगा ये कांग्रेस के लिए? ये हम लोग कमलनाथ जी, कमलेश शाह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में हम 60 सीटें लाने का हमारा लक्ष्य है, जिसको हम पूरे मध्य प्रदेश में पूरा करेंगे। साथ ही रही अमरवाड़ा विधानसभा की बात, जैसे आज बीजेपी जो सनातन की बात करती है, तो सनातन की बात करने वाली पार्टी ने गोंड समाज से जो हमारे बिलोंग करते हैं, गोंडवाना के लोग हैं, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र आते हैं, तो आदिवासी क्षेत्र में हमारे प्रभावित जो क्षेत्र है, आदिवासियों की ही पार्टी गोंडवाना से तोड़ के बीजेपी ने जिस तरीके से मोनिका भट्टी को लेके आई है, और सनातन कहलाने वाली पार्टी बीजेपी जो आज की गोंडवाना पार्टी, जिसको रावण के अन्याय मानने वाले थे, जिन्होंने रामायण जैसे ग्रंथों का जलाया था, जो पवित्र ग्रंथों को जलाया था मनमोहन शाह भट्टी, जो कि पूर्व विधायक हैं इस क्षेत्र के। अच्छा, कौन है मनमोहन शाह भट्टी? मोनिका शाह भट्टी के पिताजी। अच्छा जी, वो तो राम भक्त हैं, ये लोग कहते हैं राम को मानते हैं, ये राम के नाम पे चुनाव भी लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी। वो तो यहाँ पे जमीनी स्तर पे दिख रहा है कि लोगों ने किस तरीके से उन लोगों ने एक रावण के अन्याय को टिकट दिया है। अच्छा, राम के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी ने आज जिस तरीके से रावण के अन्याय को टिकट देकर और यहाँ मैदान में उतारा है, जनता 17 तारीख को मुंह तोड़ जवाब देगी उनको। अच्छा, तो क्या लगता है इस बात को लेकर के विरोध होगा यहाँ? बहुत बड़ा विरोध है ये। हम लोग भगवान राम को मानने वाले हैं, हमारा पूरा क्षेत्र भगवान राम को मानने वाला है, और हम जनता सब जानती है 17 तारीख को बहुत मुंह तोड़ जवाब देगी, और कमलनाथ जी और कमलेश शाह जी इस क्षेत्र के विधायक बनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी मोनिका भट्टी के अलावा किसी और को उम्मीदवार बनाते तो फिर यहाँ का माहौल कैसा होता? हम लोग तो माहौल की क्या बात है, हम लोग यहाँ से, हमारी टक्कर किसी पार्टी से नहीं रहती। कांग्रेस हमेशा जीतती आई अमरवाड़ा विधानसभा से। हम आदिवासी को चाहने वाले लोग, हमारी पार्टी कमलनाथ जी जो आदिवासी को चाहती है, आदिवासियों के लिए स्किल डेवलपमेंट से लेकर सारी चीज़ें छिंदवाड़ा में आज पूरा मॉडल जो मध्य प्रदेश में दिख रहा है, आज पूरा मॉडल छिंदवाड़ा को मॉडल मानकर हम पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है सर इस बार कितनी सीटें आ रही हैं आप लोग? 150 सीट के ऊपर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान को, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को, कमलनाथ जी के अलावा कोई नहीं चलेगा। सिर्फ ओनली बार कमलनाथ जी। अरे कह रहे मामा का बोल वाला है। नहीं, कोई बोल वाला नहीं है। भ्रष्टाचार में बोल वाला है, भ्रष्टाचार में बोल वाला है, प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोल वाला है। क्या सभा एक साथ आएगी छिंदवाड़ा जिले में? कांग्रेस की साथ, बीजेपी को, कांग्रेस कोई भी हालत में हमने जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, वो जनता सब देख रही है पूरे मध्य प्रदेश में। अरे डबल इंजन की सरकार, कोई डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, कमलनाथ की सरकार चलेगी पूरे मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, 155 से 160 सीटें आएंगी, और 1 लाख वोट जीतेंगे। जय जय कमलनाथ। और अमरवाड़ा से 21,000 से 22,000 वोटों से हमारे कमलेश शाह जी जीत रहे हैं, और छिंदवाड़ा से 1 लाख वोटों से जीतेंगे। ये हमारा वादा है, और हम पूरे संघर्ष करेंगे इसी कामना के साथ। जय जय कमलनाथ, जय कमलेश शाह। जैसे आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो ट्रेन में डबल इंजन तब लगाया जाता है, एक इंजन फेल हो जाता है, जब वो काम नहीं करता है, उसके बाद एक इंजन लगा के ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे ही सरकार है, जब प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही तो केंद्र का बहाना लेके भाई केंद्र का इंजन काम कर रहा है, प्रदेश कर रहा है ना केंद्र कर रहा है, दोनों जुमलेबाज है। अरे कह रहे दोनों मिलकर के विकास की पटरी पे दौड़ा रहे हैं। तो एक इंजन, दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, पूरे युवाओं को बर्बाद कर दिया। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हम पूरे बेरोजगार लोग खड़े यहाँ पे, पूरे बेरोजगार लोग खड़े, बेरोजगार लोग। मामा शिवराज सिंह चौहान, मामा का नाम अगर मध्य प्रदेश में लिया जाता है तो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए, चाहे सियासत घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, पटवारी भर्ती घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, सारे घोटाले जो आज युवाओं के दिख रहा है, जनता जवाब देगी 17 तारीख को। और कमलनाथ जी अपनी विधानसभा में कांग्रेस का ले रहे हैं।
जी। एक बात बताइए, चूंकि शिवराज सिंह चौहान ये दावा कर रहे हैं कि 200 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बोलने में जिस तरीके से 15-15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे, उसी तरीके से 260 सीटों का बोल दिया है। बोलने में क्या है? 200 पार। अरे 200 के पार नहीं, इस बार तो उनको समझ में आएगी 30 से 40 सीटें पूरे मध्य प्रदेश में रहेंगे, मिलेंगे। अगर ऐसा होता तो वो अपने 7 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा, वही बात है ना, दिग्गजों के से मुकाबला कैसे करिएगा आप लोग? मेरी बात सुनिए, अगर किसी की पोस्ट में रैंक बढ़ा दी जाती है तो क्या उसको किसी की रैंक बढ़ा दी जाती तो उसको छोटी रैंक में किया जाता है क्या? केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यहाँ पर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं उनके केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद लड़ रहे हैं। आप ही बताइए कि ये उनको घबराहट जो सता रही है शिवराज को, आज ये घबराहट है, और ये घबराहट उनको बहुत जल्दी यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर बांध के मध्य प्रदेश बनाया उनने भगवान राम के नाम पे। भाजपा वालों ने जो वोट खींचते रहे वो भगवान राम के नाम पे खींचते रहे। अच्छा। और रावण और मनमोहन सावट्टी जी ने जो रावण जलाई, रामायण जलाई, भगवान के साथ उनने अन्याय किया है, जिसका विरोध भाजपा ने किया है, और आज उसकी पुत्री को टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, बढ़ावा दिया। एक आदिवासियों के साथ में अन्याय किया, जो एक आदिवासियों की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, आदिवासियों के बीच में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गद्दारी के साथ में आदिवासियों को धोखा दिया है। एक कमलनाथ जी के दोनों हाथ हमेशा आदिवासियों के हित में रहे हैं। इस बात को लेकर के आप लोगों का आक्रोश है? हम लोगों का आक्रोश सिर्फ इस बात का है कि अभी तक जनता को जो चूतिया बनाते थे, भगवान राम को जो बदनाम करते थे, जिनके नाम पे उनने केंद्र में सरकार बनाई, जिनके नाम पर उनने प्रदेश में सरकार बनाई, चंदा और 50% घोटाले देखिए आप। आज का हर युवा, हर नौजवान फालतू घूम रहा, बेरोजगार घूम रहा है। 10-15 साल से ना ही कोई सरकारी सर्विस मिली उन लोगों को, तो जिनकी एज खत्म होने जा रही है अभी नौकरी के लिए, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैं सुधीर कुमार नेमा, ब्लॉक कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी। एक सेकंड बताइए सुधीर जी, आप अभी बता रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राम प्रेमी है, राम को मानने वाले लोग हैं। आप मोनिका बट्टी को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि मोनिका बट्टी रावण समर्थक है, आपका कहना ये है। तो अब हो सकता है कि वो राम प्रेमी हो जाएंगे। भगवान राम प्रेमी जो होता है वो दिल से होता है, ऊपर से नहीं होता है। ये तो ऊपर से वोट लेने के लिए सब कुछ सारे कर्म किए जाते हैं, ये जनता को चूतिया बनाया जाता है। अब जनता इस बार चूतिया बनने वाली नहीं है। और कमलेश विधायक जी ने जो इस क्षेत्र के लिए विकास किया, जो इस क्षेत्र की जनता की सुनी है, वो और कोई दूसरा नहीं सुन सकता। और कमलनाथ जी जो है वो हर युवाओं के लिए आने वाले अरे हो सकता है मोनिका बट्टी जी का आप कहीं हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कोई हृदय परिवर्तन नहीं होगा, कोई हृदय परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हर कांग्रेसी हिंदू है, हर कांग्रेसी भगवान राम को चाहने वाला है, ना ही भाजपा वाले अकेले नहीं है। हर आदमी है भगवान राम को चाहने वाला, जो दिल से चाहता है, जो दिल से। अरे वो कहते हैं जो है वो भाजपा के साथ है, जो असली सनातनी है वो कह रहे हैं कि भाजपा के साथ है। ये तो भाजपा धोखा दे रही है जनता को चूतिया बनाने के लिए। जनता को चूतिया बनाने के लिए भाजपा धोखा दे रही। जब वो केंद्र में बैठ के धोखा दी, उनने प्रदेश में बैठ के धोखा दी, आज जनता समझ में आई कि ये राम प्रेमी है कि रावण प्रेमी है। अरे कहा जाता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इस तरीके के नारे दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। इसका जवाब तो जनता देगी ना। क्या रामायण जलाने वाले राम को लाएंगे। मोनिका बट्टी कमलनाथ बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो उसके परिवार ने रामायण जो हिंदुओं का पवित्र धर्म है उसको जलाया। आज बीजेपी उसी के गोद में बैठ गई है वो जाके, और वो कैंडिडेट बनाई है। और हम बोल रहे हैं कि राम को लाएंगे। जिन्होंने राम का अपमान किया और रामायण को जलाया, पवित्र ग्रंथ को जलाया, वो आज राम की बात कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है धर्म की और
विकास की लड़ाई है और धर्म और विकास की लड़ाई दोनों में मोनिका और बीजेपी सबसे पीछे है। ये 40-45 सालों का जो छिंदवाड़ा जिले में विश्वास माननीय कमलनाथ जी के प्रति लोगों का है और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि छिंदवाड़ा जिले का विकास किसने किया, कमलनाथ जी ने किया। ये तो कहा जा रहा है ना कि बीजेपी धर्म की रक्षा कर रही है। धर्म की रक्षा ऐसी कर रही है, रामायण जला के धर्म की रक्षा हो रही है। कल तक जो बीजेपी रामायण और राम की बात करती थी, आज उसने अमरवाड़ा से कैंडिडेट उसको बनाई है जिसने पवित्र ग्रंथ को जलाया था। अब आप बताइए कि कहां से धर्म की बात बीजेपी कर रही है। नहीं तो नारे लगते हैं। इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें बाजाबता ये कैंपेन में गाने चले थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कोई ला सकता है क्या? राम ने सबको लाए हैं। जय जय श्री राम। कोई व्यक्ति, कोई मानव भगवान राम को ला सकता है क्या? जिस प्रभु ने, जिस ईश्वर ने हम सबको लाया, आप बीजेपी के धूर्तपन देखो कि वो बोल रही कि हमने राम को लाए हैं। राम ने तो पूरी सृष्टि को लाए हैं। यहाँ का हर मानव, कोई मानव किसी भगवान को ला सकता है क्या?